प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज पवित्र रामनवमी के दिन पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो सज्जनों, आज हम ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे। प्रभु आएंगे कल्कि के रूप में कलियुग की अंतिम समय पर। भविष्य मालिका शास्त्रों में भी ऐसा लिखा गया है कि प्रभु श्री रामचंद्र ही आएंगे कल्कि राम के रूप में। तो वो कैसे आएंगे? कलियुग की अंतिम समय पर एक नर के रूप में आएंगे, एक गुरु के अंग में आएंगे, ऐसा भी लिखा गया है। आप लोग सब जानते होंगे। तो इसी के बारे में ही आज चर्चा करेंगे और भविष्य मालिका से कथामृत को पान करेंगे, क्या लिखा गया है वास्तव में। तो इससे पहले मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट पर पूछ रहे थे कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से ये बातें भविष्य मालिका के बारे में बोल रहा हूँ। तो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा नाम सुब्रत है। मैं ओडिशा की सर्वश्रेष्ठ धाम जो है श्री क्षेत्र पुरी जगन्नाथ धाम जिसको बोलते हैं, वहाँ से ही आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो मैं एक गुरुकुल वासी हूँ, एक गुरुकुल आश्रित शिष्य जन हूँ, संपूर्ण गुरु दीक्षित हूँ और प्योर वेजिटेरियन जिसको बोलते हैं, शुद्ध शाकाहारी भी हूँ। तो हम लोग गुरु दीक्षित होकर यहाँ पर रहते हैं। 20 साल हो चुका है हमारा गुरुकुल आश्रम जीवन। तो सब शिक्षा दीक्षा जो है हम हमारे पूज्य सदगुरुदेव से ही पाए हैं। तो भविष्य मालिका के बारे में, जिसके बारे में हम आप लोगों के पास उपस्थापना करते हैं, वही अमृत बातें लोग हमारे पूज्य गुरुजी से ही शिक्षा लाभ किए हैं। वही अमृत शिक्षा जिसको हम लोग अभी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए समर्थ हो रहे हैं, ये सब हमारे गुरुजी की कृपा ही है और कुछ नहीं है। वही कृपा ही आप लोगों को बताता है भविष्य मालिका से क्या लिखा गया है। नहीं तो हम लोग आप लोग कुछ भी नहीं है, हम मानव जन हैं। जिसने लिखे हैं इस भविष्य मालिका को, संत अच्युतानंद दास जी ने, वो अपने आप को प्रभु जी की भृत्य दास के दास ऐसा संबोधन किए हैं। तो वो जो महापुरुष जिसने भविष्य मालिका लिखे हैं, लाखों से ज्यादा ग्रंथ लिखे हैं, जिसने अपने आप को दास के दास, दासानुदास बोलते हैं, भृत्य के भृत्य, परिभृत्य बोलते हैं, तो उनके सामने हम लोग जो आप लोगों को भविष्य मालिका से निर्जास बातें निकाल कर आप लोगों तक पहुंचाते हैं, समझाते हैं और बताते हैं, तो हम लोगों का स्थान कितना नीचे में है इससे आप लोग समझ चुके होंगे। तो जो भगवान के जो परिजन हैं, जो दास भक्त हैं, उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। वो जैसे जिंदगी जीते हैं हम लोग कभी जी नहीं पाएंगे, इसलिए वो महान है और हमारे शास्त्र पुराण में वो महान भक्तों को स्थान दिया गया है। वही महान भक्त लोग ही हम लोगों के लिए प्रेरणा है इस आध्यात्मिक कठोर पथ में जाने के लिए। तो मैंने जो YouTube चैनल बनाया है, जो फास्ट पेमेंट में मुझे जितना भी रुपया मिला था YouTube से, वो सब रुपया को मैंने मेरे गुरुकुल को ही दान कर दिया है। वो पैसे से मैंने एक भी रुपया नहीं लिया है। तो ये गुरुकुल की बातें हैं। हमारा जो गुरुकुल है वो अभी भी अव्यवस्था में है। यहाँ पर रास्ता की समस्या है, यहाँ पर जो रेनी सीजन पर पानी वगैरह हो जाता है, यहाँ पर बहुत सारे समस्या हैं। तो हम लोग हमारे जी जान से इस आश्रम को और गुरुकुल को, जहाँ से हम बहुत सारे शिक्षा दीक्षा और हमारा आध्यात्मिक जीवन की सारांश पाए हैं, गति मुक्ति मोक्ष की मार्ग हमारे सदगुरु देव से पाए हैं, वही आश्रम की सेवा साहाय्य करना तो हमारा धर्म बनता है। जो सज्जन जन है, जो चाहते हैं कि ऐसे आश्रम को और ऐसे गुरुकुल को कुछ आर्थिक साहाय्य सहायता कर सकते हैं, तो खुले मन से और भक्ति मन से कर सकते हैं। मैंने मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पर मेरा अकाउंट नंबर वगैरह दिया है। तो ये जो दान वगैरह जो भी देंगे वो सीधा हमारे गुरुकुल की सेवा काम में ही लगेगा। तो ये जो गुरुकुल है हमारे भारत की एक प्राचीन परंपरा है।
इस गुरुकुल के बारे में हमारे शास्त्र पुराण में जो लिखा गया है, महान महान साधु संत भी गुरुकुल की सेवा में लगते हैं। ऐसे कि हमारे जो सर्वश्रेष्ठ अवतार दोनों हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रभु श्री राम अवतार और प्रभु श्री कृष्ण अवतार, रामलला जो हैं और जो नंद लाला हैं, वो दोनों अवतार जो सर्वश्रेष्ठ अवतार हैं, धरती धाम पर अभी तक पूजा पा रहे हैं, वही दोनों अवतार हमारे हिंदू धर्म की शास्त्र पुराण की अनुसार वो गुरुकुल को जाए थे। हम लोग जानते हैं प्रभु श्री राम जी की जो गुरु हैं सदगुरु वशिष्ठ महाराज ही हैं। गुरु वशिष्ठ ही उनकी कुल गुरु थे। प्रभु श्री राम अपने गुरु की पाद सेवा किए थे और सर्व सेवा किए थे, ऐसा हम लोग जानते हैं हमारे हिंदू धर्म की शास्त्र पुराण से। प्रभु श्री कृष्ण जी जो अवतारी पुरुष हैं, जो सर्वश्रेष्ठ अवतार हैं, वो भी अपना समय में अपना गुरुकुल को गए थे। सदगुरु सांदीपनी जी ही उनकी गुरु थे। वहां पर प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपना शिक्षा दीक्षा समाप्त करने के बाद ही आए थे। और गुरु की जो सेवा होती है वो बहुत कष्टसाध्य होता है। जैसे कि प्रभु श्री कृष्ण जी ने भी लकड़ी लाने के लिए जंगल वगैरह गए थे। ये बातें हम हमारे शास्त्र पुराण से जानते हैं। वहां पर भिक्षा होता है गुरु के आश्रम में, ऐसे ही मिट्टी में सोना पड़ता है। वो राजकुमार भी होना क्यों, वहां पर जाकर वो शिक्षा संस्कार ये सब लेता है। इतना भी शिक्षित हो, इसको वहां पर सादा सीधा जीवन जीना पड़ता है। हमारा जो प्राचीन गुरु परंपरा जो आश्रम होता है, वहां पर भिक्षा शिक्षा दीक्षा ये प्राण केंद्र है प्राचीन गुरु परंपरा आश्रम की। और वहां पर जो गुरु होते हैं वो बहुत सी कठोर धर्मी होते हैं। शिष्यों को बनाने के लिए और उनकी भविष्य को उज्जवल करने के लिए वो बहुत कठोर धर्मी होते हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो अवतारी पुरुष और अवतार पुरुष जहाँ पर गुरु आश्रम में जाकर भिक्षा शिक्षा दीक्षा करते हैं, तो हम लोग बा कितना की हैं, तो हम भी एक प्राचीन परंपरा में विभूषित गुरु आश्रम से ही है। भिक्षा तो यहाँ पर बनता ही है। शिक्षा शिक्षा दीक्षा गुरु आश्रम की प्राण केंद्र है। तो हे सज्जनों, जो लोग मुझे सुनते हैं, जो भक्त लोग हैं, सभियों की कोई जबरदस्ती यहाँ पर नहीं है। जो हमारे गुरु आश्रम की सेवा करना चाहते हैं, कोई कुछ अर्थ सेवा जिसको बोलते हैं, सेवा तो बहुत सारे प्रकार की है, लेकिन अर्थ सेवा जिसको बोलते हैं, जो कोई दान वगैरह करना चाहता है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा अकाउंट नंबर वगैरह दिया है, तो जाकर कर सकता है। एक आध्यात्मिक दान धर्म भक्ति के बातें हैं, किसी को मेरा बाध्य बाधकता नहीं है। तो आज हम सुनेंगे हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से। तो क्या लिखा गया है, तो कल्कीराम अवतार होंगे कलिजुग की अंतिम समय पर। तो आज तो मैंने फास्ट से ही आपको गुरुकुल के बारे में बताया हूँ। गुरुकुल क्या है, गुरुकुल के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। वहां पर स्वयं भगवान भी जाए हैं। त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जाकर अपना पूज्य गुरुदेव की सेवा किए हैं। द्वापर युग में अवतारी पुरुष जो सर्वश्रेष्ठ अवतार कहलाते हैं, वो भी अपना गुरुकुल को सांदीपनी सदगुरुदेव की आश्रम पर जाकर वहां पर गुरु सेवा शिक्षा दीक्षा लेकर आए थे। ऐसा हमारे हिंदू धर्म की जो शास्त्र पुराण है वहां पर लिखा गया है, हम लोग सब जानते ही हैं। लेकिन कलिजुग की अंतिम समय पर प्रभु कल्कीराम अवतार होकर आएंगे, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में भी लिखा गया है। एक सुतिक्म आश्रम पर स्वयं भगवान निवास करेंगे और वास करेंगे, लेकिन एक गुरु की अंग संग होंगे वहां पर। तो पूर्ण ब्रह्म आएंगे जिनको कल्की बोला जाता है। लेकिन कल्कीराम अवतार इसीलिए होंगे क्योंकि फिर से राम राज्य धरती पर आएगा, राम अवतार आएंगे, राम राज्य आएगा। तो एक गुरु के अंग में ही इस अवतार की महारचना संपादित होगा। वो जो गुरु होंगे, एक हमारे भारत वर्ष में वो चुप कर रहे होंगे, लेकिन वो संपूर्ण एक प्राचीन परंपरा में विभूषित विमंडित गुरु होंगे। वही गुरु ही धारक वाहक होंगे कल्कीराम भगवान जी की। स्वयं भगवान अंश कला के रूप में
चारों युग हुआ आते रहे हैं और आकर यहाँ पर धर्म संस्थापना, भक्त उद्धार, जगत उद्धार, दुष्ट जनों को संहार करके जा रहे थे। अभी तक हमारे इतिहास शास्त्र पुराण में लिखा गया है। लेकिन कलियुग की अंतिम समय पर जब आएंगे तब स्वयं भगवान अंश के रूप में नहीं आएंगे, पूर्ण रूप में आएंगे, ऐसा हमारे भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। तो इस बार जो स्वयं भगवान आएंगे पूर्ण ब्रह्म के रूप में आएंगे और संपूर्ण रूप में आएंगे। वो खुद निराकार ब्रह्म जो है आएंगे, लेकिन एक गुरु के अंग में आएंगे। तो पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म एक गुरु के अंग संग होंगे और जो अंग संग होंगे एक गुरु के, वो निराकार ब्रह्म है और एक आकार में आकर वो साकार होंगे। वही ही कल्कि अवतार होंगे, जिनको भविष्य मालिका शास्त्रों में कल्किराम अवतार के रूप में भी लिखा गया है। तो ये जो भगवान की जो जन्म होगा, जिसको महाजन्म बोला जाएगा और अजोनी जन्म बोला जाएगा, स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए इनका कोई जोनी जन्म नहीं हो सकता है। लेकिन जो अंश कड़बर आएंगे और एक महापुरुष के और गुरु के रूप में वो आएंगे, उनके अंग में पूर्ण ब्रह्म आएंगे। जैसे हमारे विज्ञान पद्धति में शाखा से वृक्ष जन्म लेता है, ऐसे ही स्वयं भगवान कलियुग की अंतिम समय पर महावैज्ञानिक पद्धति में वो महाजन्म लेंगे। वो शाखा और उनके अंश से ही महावृक्ष जन्म लेंगे और अंश में ही पूर्ण ब्रह्म आएंगे। इसलिए दोनों आएंगे, एक ओंकार ब्रह्म आएंगे और दूसरे उनके जो अंश कड़वर आएंगे। ओंकार ब्रह्म जो है वही पूर्ण ब्रह्म है, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे भारतवर्ष में एक प्राचीन परंपरा में विभूषित एक गुरु की आश्रम में, वही आश्रम की जो महाराज है, वही आश्रम की जो गुरुदेव है, जो सदगुरु महाराज हैं, वो आश्रम की जिन्होंने स्वयं भगवान की महाप्रेम भक्ति साधना में महालीन होकर रहे होंगे, यहाँ पर वही महापुरुष के महाप्रेम में संतुष्ट होकर और विभोर होकर ही स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म आएंगे यहाँ पर धरती धाम पर। वही महापुरुष के साथ, वही महापुरुष के अंग में अंग संग होकर और एकात्म होकर वही महापुरुष की आश्रम में रहेंगे। वही गुरु के साथ एकात्म होकर गुरु अवतार होकर यहाँ पर रहेंगे स्वयं कल्कि भगवान। ऐसा हमारे उड़ीसा की जो भविष्य मालिका की एनालिसिस जो है और जो निर्जास बातें हैं, यही बताता है। तो गुरु आश्रम और जो सदगुरु धर्मी हैं, वो लोग जरूर उद्धार पाएंगे। और तो जो भक्त लोग हैं और जो भगवान की जो प्रिय भक्त लोग हैं, साधु संत जन है, सज्जन जन है, उन लोग तो सब उद्धार पाएंगे ही पाएंगे। स्वयं भगवान कल्किराम अवतार होकर धरती धाम पर आएंगे, साधु संत जन, भक्त जन, साधारण जन को उद्धार करेंगे। लेकिन जो म्लेच्छ जन है, जो दुष्ट जन है, जो दुर्जन जन है, जिन्होंने यहाँ पर रहकर पृथ्वी पृष्ठ को कलुषित करते हैं, वो सब लोग यहाँ से समूल ध्वंस होंगे और विनाश होंगे और समूल ध्वंस होंगे और पृथ्वी संपूर्ण दुर्जन मुक्त होगा। ऐसा हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में भी लिखा गया है। तो ये हमारे उड़ीसा की जो भविष्य मालिका की जो भविष्यवाणी है, ये साधु संत जन, भक्त जन, समग्र विश्व की जो साधारण जन जनता, इनके लिए एक दिव्य संदेश है और अमृत वचन है। लेकिन जो दुष्ट दुर्जन जन है, जो समाज की जो अमंगल साधना करते हैं, इनके लिए जरूर ही एक भयंकर मारणात्मक संदेश ही है। क्योंकि भविष्य में जो भगवान की जो अवतार आएंगे, जो कल्किराम अवतार आएंगे, जो महाकल्कि अवतार आएंगे, जिनको भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस में ही, उनके उपस्थिति में ही साधु संत जन उद्धार होंगे, भक्त जन उद्धार होंगे और दुष्ट दुर्जन म्लेच्छ जन विनाश होंगे और मृत्यु लाभ करेंगे। यही उनकी चमत्कारिता है। को कोई अस्त्र शस्त्र पकड़ना नहीं पड़ेगा और वो कोई स्थूलाचार अस्त्र शस्त्र व्यवहार नहीं करेंगे किसको मारने के लिए। जो निराकार ब्रह्म है, उनके इच्छा से ही सब कुछ संपादित होगा। पृथ्वी उद्धार जो करेंगे वो अपने इच्छा से ही करेंगे, पृथ्वी को महाप्रलय से उद्धार करेंगे। लेकिन भविष्य मालिका शास्त्रों में जो बातें लिखा गया है कि
कलंकी लीला सोदेह रे खटिबे श्री गुरु छामुरे। इसका मतलब ये है कि जो स्वयं भगवान आएंगे, जो कल्कि प्रभु आएंगे, वो एक श्री गुरु के अंग संग में आएंगे और स्वदेह में आएंगे। स्वदेह का मतलब वो अंश कलेवर में नहीं आएंगे, वो पूर्ण रूप में आएंगे, पूर्ण स्वरूप में आएंगे और पूर्ण ब्रह्म निराकार ब्रह्म खुद ही आएंगे। लेकिन श्री गुरु छामू में आएंगे और श्री गुरु छामू में वो सेवा करेंगे। श्री गुरु ही आश्रम की होते हैं और जो श्री गुरु होते हैं वो गुरुकुल की मठाधीश होते हैं और महाराज होते हैं। गुरु की ही आश्रम होता है और किसी के नहीं। गुरु और गुरु आश्रम ये दोनों परिपूरक बातें हैं। इसलिए श्री गुरु छामू को वो जाएंगे, इसका मतलब है वो एक आश्रम में ही जाएंगे और एक आश्रम में सदगुरु के पास ही रहेंगे और श्री गुरु के पास ही रहेंगे। और वो श्री गुरु महाराज और सदगुरु महाराज की छामू में, जैसे राजा के छामू में प्रजा जन सेवा वगैरह करते हैं, ऐसे ही स्वयं भगवान जो हैं वो खुद श्री गुरु महाराज के पास ही सेवा में लगेंगे और जिसके अंग में आएंगे, जिस गुरु के अंग में वो आएंगे, वही गुरु महाराज की सेवक बन जाएंगे स्वयं भगवान। हम लोग तो शास्त्र पुराण से जानते ही हैं, भक्त के सेवक सदा ही भगवान, भक्त की सेवकगिरी करते हैं सदा ही भगवान। भक्त के पास वो अपने आप को देते हैं और अपने आप को सदा ही नीचा करते हैं। इसलिए जो महापुरुष और गुरु के अंग में वो आएंगे, वही सदगुरु महाराज और श्री गुरु महाराज के छामू में वो सेवक के रूप में ही रहेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसलिए एक गुरुकुल और एक गुरु आश्रम में ही श्री गुरु के अंग में ही स्वयं कल्कि भगवान आएंगे। कल्कि राम अवतार होगा धरती धाम पर, वो पूर्ण रूप में आएंगे, इसलिए उनका अजनी जन्म होगा। इसके बारे में भविष्य माल के शास्त्र में एक दो पंक्ति में नहीं, 100 से ज्यादा पंक्ति में लिखा गया है कि स्वयं भगवान अजनी संभूत प्रक्रिया में आएंगे, एक नर के अंग में उत्पन्न होंगे, उदय होंगे, उभा होंगे, प्रकट होंगे और एक नर के साथ अंग संग होकर, महामिलन होकर यहाँ पर अपना लीला खड़ा करेंगे। तो भविष्य मालिका शास्त्रों में ये सब बातें लिखा गया है। तो सज्जनों, गुरु ठाकुर जी की ये लीलामृत है। गुरु और स्वयं भगवान मिलकर दोनों यहाँ पर धरती धाम पर लीला करेंगे। बहुत सारे बातें हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।